आज हम विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। क, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका सही उत्तर है पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। इसका सही उत्तर ब्रोमीन है। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है कैल्शियम। स्टेनलेस स्टील के अवयवी तत्व हैं। स्टेनलेस स्टील में 3 तरह के तत्व मिलाए जाते हैं, लोहा, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांटकर कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हैं, इनके सहायता से हम इन प्रश्नों के सही उत्तर लिखेंगे रिक्त स्थानों में। क, जिप्सम से प्राप्त होने वाली धातु कैल्शियम है। ख, कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। ज़्यादातर ठोस अधातु हथौड़ा मारने पर भंगुर हो जाता है। वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अयस्कों का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ कुछ अयस्क के नाम दिए हुए हैं और इनका रासायनिक सूत्र मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रश्न 4, स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। स्तंभ क में कुछ शब्द दिए हैं, उसमें स्तंभ ख के कुछ शब्दों से उसके सही उत्तर का मिलान करना है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कैल्कोपाइराइट कॉपर का। कैलेमाइन जिंक का। अर्जेंटाइट सिल्वर का। और कोयला कार्बन का। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मिठाई के ऊपर लगी चमकीली पन्नी को आपने अवश्य देखा होगा, वह किस धातु की बनी होती हैं? पतली पन्नी या चादर धातु के किस गुण के कारण बनती हैं? तो पतली पन्नी जो होती है वो चांदी की लगी होती है मिठाई के ऊपर। जैसे आप काजू की बर्फ़ी में देखते होंगे और अन्य मिठाइयों में भी देखे होंगे, वो चांदी की पतली पन्नी लगी होती है। किस गुण के कारण? आघात वर्धनीयता गुण के कारण। जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं को पीटकर या आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला प्रश्न है 6, रिया अपनी माँ के साथ सोने की अंगूठी खरीदने के लिए आभूषण की दुकान पर गई। वहाँ पर एक ही वजन और डिजाइन की 2 अंगूठियों में से एक तो दबाने पर दब गई और दूसरी नहीं दबी। ऐसा क्यों? सोचकर कारण लिखिए। जो अंगूठी दबाने पर दब गई थी वह शुद्ध सोने की बनी थी, परंतु जो अंगूठी नहीं दबी वह मिश्र धातु की बनी थी। धातु में अन्य धातुओं अथवा अधातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।